नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी कि आज आम बजट 2023-24 पेश करने जा रही हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। लिहाजा तमाम सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं। सभी इंडस्ट्रीज, कारोबारी, टैक्स पेयर्स, यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी उम्मीदों का पिटारा भेज दिया है। अब किसकी कितनी उम्मीद यहाँ पर पूरी होगी, किसे सौगात मिलेगी, किसे विकास की नई रफ्तार मिलेगी, उसका खुलासा तो बजट के ऐलान में होगा। लेकिन उससे पहले जानेंगे देश की आधी आबादी यानी कि नारी शक्ति, सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले मिडिल क्लास कर्मचारी और विकास को आगे बढ़ाने वाले युवा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। युवाओं की क्या मांगे हैं और कैसे आगामी बजट बनेगा उनकी उम्मीदों का बजट। तो आपको बता दें कि आज संसद में बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और मौजूदा मोदी सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। 2024 से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है और बजट से पहले 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट से मंजूरी के बाद संसद पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नौकरी पेशा को टैक्स स्लैब में बदलाव की भी उम्मीदें हैं। इसके साथ ही देश भर के कई वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। आज का बजट ये तय करेगा कि आने वाले 1 साल में भारत की अर्थव्यवस्था किस रास्ते पर जाएगी। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब लोकसभा में बजट पेश करेंगी तो 138 करोड़ भारतीयों की नजर उन पर टिकी होगी। किसान, कारोबारी, व्यापारी और नौकरी पेशा से लेकर दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र, हर वर्ग को इस बजट से उम्मीदें हैं। महिलाएं, सीनियर सिटीजन को भी वित्त मंत्री से राहत के ऐलान की आस है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि ये देश की उम्मीदों का बजट सत्र के पहले दिन मंगलवार को वित्त मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक महंगाई पर लगाम लगाना अब भी बड़ी चुनौती है और खुदरा महंगाई दर 6% से नीचे आ गई है। शहरों में बेरोजगारी दर 4 साल के निचले स्तर पर है और ये घटकर 7.2% पहुँच गई है। 2005 से 2020 के बीच करीब 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। सवाल ये है कि इस बार के बजट में क्या हो सकता है और किस वर्ग को इससे कितनी उम्मीदें हैं। देश का सैलरीड क्लास चाहता है कि इनकम टैक्स कम हो और छूट का दायरा बढ़ाया जाए। साथ में उनकी ये उम्मीद है कि इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव होगा और 5 लाख तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्ति मिलेगी। बढ़ते इलाज के खर्च, महंगी दवाइयों को देखते हुए टैक्स पेयर्स हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि चाहते हैं। टैक्स पेयर्स को 80C में डिडक्शन लिमिट बढ़ने की आस है। इसकी सीमा इस वक्त 1.5 लाख रुपए है। वहीं 80D और स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में भी वो थोड़ी रियायत चाहते हैं। होम लोन के ब्याज पर डिडक्शन लिमिट बढ़ने की आस है, जो कि मौजूदा वक्त में 2 लाख रुपए प्रति वर्ष है। कोरोना काल के बाद से लगातार देश की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है। इन सब का असर मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा पड़ा है और वो चाहते हैं कि बजट में उनके लिए भी राहत की घोषणा की जाए। मध्य वर्ग को इस बजट से LPG सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल को लेकर राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं। साथ में रोजगार के उपायों को लेकर भी उनकी नजर बजट पर है। बजट में रोजगार के नए मौके पैदा करने को लेकर अहम घोषणाएं हो सकती हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले आखिरी बजट में इसको लेकर कुछ ऐलान हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।